अचानक कमरे में एक कड़क और डरावनी आवाज गूंजी तो दोशीजा का दिल दहल गया और उसके पसीने छूट गए। वो बदहवासी के आलम में कमरे में पहुंची तो ये देखकर लर्ज गई कि पूरे कमरे में खून ही खून था। कार्टर एक माह से किसी मकान की तलाश में था। इसी सिलसिले में आज उसे मिसेस वेंडी से मिलना था। कार्टर एक होटल में मैनेजर था जो कि उसके घर से बहुत दूर था। होटल दूर होने की वजह से उसे अक्सर परेशानी उठानी पड़ती थी। इसी वजह से आज वो घर देखने सुबह अपनी कार में मॉरिस टाउन जा रहा था। कार में उसके साथ सीट पर उसकी खूबसूरत बीवी एंजेलिना बैठी हुई थी और कार की पिछली नशिस्त पर उसकी गुड़िया सी बेटी विल्मा अपने खिलौनों से खेल में मसरूफ थी। विल्मा के हाथ में एक गुड़िया भी थी जो कि उसे बहुत पसंद थी। विल्मा हर वक्त गुड़िया को साथ चिपकाए रखती थी। गाड़ी अपनी मखसूस रफ्तार के साथ मंजिल की जानिब रवां दवां थी कि एंजेलिना कार्टर की जानिब देखते हुए कहने लगी, हमें घर तो मिल जाएगा ना कार्टर? हाँ जरूर मिल जाएगा अंजलि, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? कार्टर ने प्यार भरे लहजे में जवाब दिया। अंजलि भी कार्टर के जवाब से मुतमईन सी नजर आने लगी। इतने में पिछली सीट पर बैठी विल्मा कहने लगी, पापा नए घर में मेरी गुड़िया के लिए भी रूम होगा ना? कार्टर ने पीछे देखे बगैर प्यार से विल्मा को कहा, हाँ आप और आपकी गुड़िया दोनों के लिए रूम होगा जिसे हम मिलकर सजाएंगे। तो विल्मा ये सुनकर खुश हो गई। थोड़ी देर बाद ही वो मॉरिस टाउन पहुंच चुके थे। कार्टर ने घर के नजदीक पहुंचकर गाड़ी रोकी और फिर अंजलि गाड़ी से बाहर निकल आई और विल्मा को भी गाड़ी से उतारा। गुड़िया अब भी विल्मा के हाथ में ही थी। कार्टर ने अंजलि को आगे चलने का इशारा किया और खुद कार को लॉक करके घर की जानिब चल पड़ा। अंजलि इधर उधर देख रही थी। अंजलि ने एक बात नोट की कि उस घर के करीब कोई भी घर नहीं था। कार्टर भी अंजलि के नजदीक आ गया और विल्मा को गोद में उठा लिया जो कि अंजलि की उंगली पकड़े गौर गौर से सारी चीजें देख रही थी। घर के बाहर मिसेस वेंडी खड़ी थी और उनके आने का इंतजार कर रही थी। कार्टर ने मिसेस वेंडी को हाय कहा जबकि अंजलि मिसेस वेंडी से हाथ मिलाया। मिसेस वेंडी ने विल्मा को देखकर कहा, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। तो अंजलि ने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा। घर बाहर से बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। वो सब बाहर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। लॉन की क्यारियों में मुख्तलिफ किस्म के फूल लहलहा रहे थे जबकि लॉन के बीच में छोटा सा रास्ता घर तक जाने के लिए बनाया गया था। रास्ते के दोनों तरफ सब्ज घास उगी हुई और नफासत से उसकी तराश खराश की गई थी। दरवाजे के करीब पहुंचकर मिसेस वेंडी ने हाथ में पकड़ी चाबी से दरवाजा खोला और दरवाजे के एक जानिब खड़ी होकर अंजलि और कार्टर को अंदर जाने का इशारा किया। विल्मा भी अब कार्टर की गोद से नीचे उतर चुकी थी और घर में वो दाखिल हो गई थी। घर के अंदर बाएं जानिब 2 बेडरूम्स थे और साथ ही अटैच बाथरूम। दरमियान में टीवी लाउंज था जो कि बहुत बड़ा था। दाएं जानिब भी एक बेडरूम था। तमाम कमरे कुशादा थे। दाएं कमरे के साथ ही थोड़े फासले पर ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी।
मिसिस वैंडी उन्हें घर दिखाने के साथ साथ बता रही थी कि इस घर का मालिक यहाँ नहीं रहता, बल्कि वो चेरी हिल्स में रहता है। कई अरसे से ये घर खाली पड़ा है, जबकि इससे पहले बहुत सी फैमिलीज आई और थोड़े अरसे बाद ही वो ये घर छोड़कर चले गए। एंजली विल्मा के साथ लाउंज के साथ बने किचन को देख रही थी, इसीलिए मिसेस वैंडी की बातें ना सुन सकी। जबकि कार्टर मिसेस वैंडी की बात सुनकर चौंक गया और पूछने लगा, लोग ये घर छोड़कर क्यों गए? मिसेस वैंडी ने कार्टर को बताया, यहां पर बहुत सालों पहले एक फैमिली पुरस्कार तौर पर मर गई थी। उनके मरने की वजह कभी भी सामने नहीं आई। बस उसके बाद जो भी आया, कुछ अरसा गुजारने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। कार्टर मिसेस वैंडी की बातें गौर से सुन रहा था कि उसने देखा एंजली विल्मा को लिए उसी जानिब आ रही है। तो वो मिसेस वैंडी से कहने लगा, प्लीज आप इस बात का जिक्र अंजलि से मत कीजिएगा। मिसेस वैंडी ने इस बात में सर हिलाया। इतने में अंजलि विल्मा समेत दाएं जानिब बने कमरे में पहुंच चुकी थी। अंजलि कार्टर को मुखातिब करके बोली, क्यों ना हम अब ऊपर की मंजिल देखें। कार्टर अंजलि की बात सुनकर मिसेस वैंडी से कहने लगा, आए हम ऊपर की मंजिल देखकर आते हैं। फिर वो तीनों सीढ़ियों की जानिब बढ़ गए, जबकि विल्मा वहीं कमरे में गुड़िया के साथ खेलने लगी। ऊपर वाली मंजिल पर भी 3 कमरे दाएं जानिब थे, जबकि बाएं जानिब एक कमरा था और साथ ही एक स्टोर रूम था जिसमें सामान रखा हुआ था। मिसेस वैंडी कहने लगी, ये सब सामान बिल्कुल सही है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।